नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। जामुनी, प्रेम में कभी अपनी हदें मत भूल जाना। तो क्या बंसी ही है जमुनी के बच्चे का बाप? छोड़ दे मुझे। जमुनी की इस हालत के लिए उतना ही जिम्मेदार भंवर है जितना कि खुद जमुनी। खून का रिश्ता आखिर खून का हो गया है, चाहे खून का रिश्ता गलत ही क्यों ना हो। मैंने थारी हर बात मानी है, तुम्हारी ये बात मानेगी, हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। लगता आज विरोध करने वाली है। पक्का कोई बवाल होने वाला है भाई। जो काई तमाशो लगा रखे होते हैं। प्यार करना हमारे समाज में एक बहुत ही संगीन अपराध है। अपराध क्या, ये तो घोर पाप है, पाप। ये तुझसे किसने कहा छोरी कि प्यार करना कोई पाप है? प्यार करना तो दो दिलों का मेल है। ओह, मैकू काका, जरा मुझे छुओ तो। अरे छुओ तो। मुझे पता तो चले, आप सच में ऐसे बोल रहे हो कि मैं सपना देख रही हूँ? मैंने ऐसी कौन सी अलग बात बोल दी भूरी? हाँ सही तो कही। अरे प्यार करना कोई गलत थोड़ी है। हाँ, अब तो मुझे डर लग रहा है, कहीं जमुनी के साथ साथ आप दोनों को भी सजा ना दी जाए। अरे आप दोनों इसी संसार में, इसी दुनिया में रहते हो ना? नहीं, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसी दुनिया में रहते, इसी संसार में रहते, तो अभी जो आप बोल रहे हो ना, वो सरासर गलत है। अरे ऐसे कैसे गलत है? अरे उस नीली छतरी वाले के दरबार में मोहब्बत ही तो पूजा है। सच्ची? तो फिर मारे माँ बापू तो झूठे ठहरे। क्यों माँ, क्यों बापू? अगर मंगत काका जो कह रहे हैं वो सच है, तो फिर आप लोग तो झूठे कहलाए ना। और सबसे बड़े झूठे तो हमारे बलिराम काका है, जो सच जानते हुए भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे बन के खड़े हैं। छोरी, जुबान को लगाम दे छोरी। कोई भी माँ बाप बच्चे को इसलिए बड़ा नहीं करते कि वो सरेआम उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। आज जो तू इस जगह आकर और हमारे खिलाफ खड़ी होकर ये जो ढपली बजा रही है ना, सारे को पता नहीं इसका काई परिणाम होगा। अरे ओ नेता, परिणाम की चिंता ना करती ना तो आवाज उठाने का हौसला भी ना कर पाती। अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए अपनी छोरी पे। कि इसने मर्दों की बस्ती में आवाज उठाई है। वरना यहाँ, हाँ, यहाँ तो सारे के सारे मुर्दे भरे हुए हैं। जहरी, ना थारे घर बार है और ना संसार। थारे सामने खड़ी होकर अगर थारी औलाद थारे पर इल्जाम लगाती तो थारे को पता चलता। अरे जावा दे घगरी, झूठ के पंख नहीं होते। तू लाख दलील कर ले, पर जो सच है वो हमेशा सच रहेगा। लाख झूठ भी उन्हें बदल नहीं सकते। हाँ जहरी, थारे को इस छोरी को पता है कि झूठ और सच काई है। झूठ और सच दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है। और बुरी
थारे को ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आराम से भी तो सारी बात खत्म हो सकती थी ना। लेकिन थारे को थारे माँ बाप पर विश्वास भी नहीं है, और हम सब पर कीचड़ उछालकर थारे को काय मिलेगा? बाबा, आप सबका दिल दुखाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। पर अगर हमारे से ऐसी गलती हुई है तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर। पर बाबा, आप एक बार हमारे को माफ कर भी दो। मगर अगर मैं आज ये कदम नहीं उठाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती बाबा, कभी भी नहीं। अरे यही तो दुख है हमारे को। इतना समझाने के बावजूद भी थारी नाक इतनी ऊंची है कि हम सब की बेइज्जती करने तू यहाँ चली आई। बाबा, अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना लोगों की बेइज्जती करना है तो फिर तो आपका ही सारा लिखाया पढ़ाया सब गलत हो जाएगा। अरे बचपन से आपने ही तो सिखाया है, अन्याय सहने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि अन्याय करने वाला। न्याय और अन्याय की परिभाषा तो तूने खड़ी है न छोड़ी। वो मारे को भी समझा। ये कौन सा तरीका है न्याय मांगने का? ये कौन सा तरीका है अपना अधिकार और अपना हक मांगने का? काका, ये सवाल आप मुझसे करने के बजाय खुद से कीजिए तो बेहतर होगा। अरे मुझे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप बड़े लोग जमुनी को न्याय दिलाने का जिम्मा उठा लिए होते, मैं होती ही कौन हूँ इसके लिए आवाज उठाने वाली। मगर अफसोस, अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको पंचायत का डर नहीं था तो फिर क्यों मारे बापू से कहकर मुझ पे दबाव डलवाया? क्यों मारे ही माँ बापू मारे से नाराज हो गए, मारे ही खिलाफ हो गए? क्यों? बड़ी बड़ी बातें करना तू घनी सीख गई है छोरी। अरे जरा सोच, तेरे ही माँ बाप तुझे क्यों मना कर रहे हैं और क्यों थारी आवाज वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे थोड़ी समझ तो उनमें भी होगी, या सारी समझदारी का ठेका सिर्फ तूने ले रखा है? काका, हमारे माँ बापू हमारे आवाज उठाने से नहीं डर रहे। वो डर रहे हैं कि कल को ये समाज जहाँ हम औरतों को बराबर का दर्जा तक नहीं मिलता, मेरी ही आवाज बंद करने पे उतारू ना हो जाए। वो डरते हैं कि ये मामला हमारे घर का नहीं है, तो फिर क्यों हम इसमें बोले? सही तो सोचना है तेरे माँ बाप का। अगर हम यूं ही दूसरे के काम में टांग अड़ाते रहे तो ये समाज बिखर के टूट जाएगा। सबका अपना सुख है, सबका अपना दुख है। इसमें उसी की भागीदारी होती है जिसके ऊपर ये गुजरी है। वाह काका वाह! अगर सब लोग हार के ये सोचने लगे तो फिर तो रास्ते में दिन दहाड़े लोग एक दूसरे को मारने तक में नहीं हिचकेंगे। आज ये मामला
जमुनी के घर का है। कल ये मामला आपके घर का भी हो सकता है। मंगत काका, मैकू काका मारे इसके किसी का भी घर में ऐसी विपदा आ सकती है। तब क्या होगा? सबका अपना अपना सुख और अपना अपना दुख। तो तू पहुंचेगी सारे जहां के आंसू, सबका साथ देगी उनके सुख और दुख में। और किसी का तो मन में पता नहीं, मगर मैं जामुनी का साथ जरूर दूंगी। मुझे प्यार है, मगर इस जमुनी से नहीं, तुझसे। नाचे सपेरण नाचे सपेरण। सॉरी, चल माना थारी बात की तू थारी सहेली का साथ देगी, पर इस सारी कुनबे वालों के सामने बता कि सॉरी ने क्या गुल खिलाया है। इसे पूछ कि इसने अपना मुंह काला कहां करवाया है। और रही बात न्याय और अन्याय की, तो ये एक तरफा नहीं होगा। इन सबको पता कि तेरी सहेली पेट से है। यह एक बिन गई मां है, ये मां। पूरी बात बोलो काका, पूरी बात। हमारी सहेली माँ बनने वाली है। उसके पेट में उसके प्यार की निशानी है, जिसे हम सब उसके माथे का कलंक मान रहे हैं। लेकिन उसकी ये हालत पे लाने का जिम्मेदार कौन है? उसकी कोख में किसका बच्चा पल रहा है? हम जानना चाहते हैं, उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है? उसका बाप है बलिराम काका का अपना बेटा भंवर। वाह वाह वाह, शाबाश भूरी शाबाश। बचपन से इस जहरी से कहानियां सुनते सुनते तू भी बड़ी अच्छी कहानियां करने लगी। एक काम काहे नहीं करती, फिल्मों में क्यों नहीं लिखती? पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। वाह वाह वाह,
नाम की बातें वो करे हैं जो खुद ही गुमनाम है। जिसमें इतनी भी दम नहीं कि सारे जमाने के आगे सीना ठोक के कह सके कि ये मेरा प्यार है। क्यों? बदनामी से डरे हैं क्या? अरे बद को नाम क्या और बदनाम क्या? इन सब जनों के सामने, सब लोगों के सामने छाती ठोक कर कहता हूं कि हाँ, मुझे प्यार है। मगर इस जमुनी से नहीं। तुझसे। अपने किए का इल्जाम किस किस के सर मढ़ोगे भंवर? ले, मैं थारे से पूछता हूं, जो तू कह रही है वो सब सही और मैं कह रहा हूं वो सब गलत है? अरे भाया, ये बंसी का बच्चा क्यों नहीं हो सकता? नाचे सबे रण, नाचे सबे रण। मुझे प्यार है, मगर इस जमुनी से नहीं, तुझसे। पूरी क्यों खेल खेल रही है? लोगों को पता कि ये सब तो मुझे बदनाम करने का एक तरीका है। मुद्दे की बात पे आ। छुप छुप कर रातों को मिलने तो मुझसे तू आती थी। हाँ, हाँ मैं गई थी। मगर तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए गई थी। देखा भाया, मुझसे रातों को मिलने आती थी, मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए, हैं? अरे सच्चाई तो ये है कि ये मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। मुझे लुभाती थी, मुझ पे डोरे डालती थी, और जब मैं इसके झांसे में नहीं आया तो ये बिफर गई। सोचने लगी काई करूं काई ना करूं, हैं? और वो कहते हैं ना कि ठुकराई हुई औरत नागिन के समान होवे है। तो बस भूरी भी मुझे नागिन के समान डसने को तैयार हो गई। और जमुनी के बहाने से मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है। मैं ये तो हमेशा से जानती थी कि तू बेगैरत और बेशर्म तो है ही, मगर ये नहीं जानती थी कि तू बेईमान और कायर भी है। तू मुझ पे लांछन लगा के इन सबको गुमराह तो कर सकता है, मगर एक बात याद रखना भंवर, सुबह उठ के आईना देखना होता है, अपने गिरेबान में झांक कर देख, फिर अपने दिल पे हाथ रख के एक बार कह दे कि जमुनी के पेट में पल रहे बच्चे का बाप तू नहीं है। अरे मुझे काहे बता कि ये किसका बच्चा है?
ये इसका इसका इस बंसी का किसी का भी बच्चा हो सकता है। अपने किए का इल्जाम किस किस के सर मढ़ोगे भंवर? ले, मैं थारे से पूछता हूं, जो तू कह रही है वो सब सही और मैं कह रहा हूं वो सब गलत है। अरे भाया, ये बंसी का बच्चा क्यों नहीं हो सकता? चल चल, मारे पे तो तुझे विश्वास नहीं है। मैं तो ठहरा झूठा, कमीना, मक्कार है। लेकिन जमुनी से ही पूछना, खुद पूछ उससे। जमुनी, तू ही बोल, सच क्या है? बोल, बोल ना। बोल, तेरे पेट में किसका बच्चा है? बोल जमुनी, बोल, तेरे पेट में बच्चा किसका है? बोल। झूठ बोल रही है, सफेद झूठ, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी है, बंसी, बंसी, झूठा है ये काका। चल बाहर। हरामखोर, झूठ बोल रहा है। बंसी, काका ये झूठा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अरे तो बोलना, सच क्या है?